ट्रेन से तो हम सभी ने ट्रैवल किया होगा और आमतौर पर लोगों से हम सुनते भी होंगे उनके जर्नी एक्सपीरियंसेस। कभी हमें ट्रैवल करना हो या किसी नए शहर जाना हो तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें, वहाँ कैसे पहुँचे, वहाँ खाने में फेमस क्या होगा और क्या वो सच में वर्थ द हाइप है। चिंता मत कीजिए, आप सही ठिकाने पर हैं। नमस्कार, हम हैं द वॉन्डरिंग वर्डिक। हम शहरों की सैर करते हैं, ट्रेन और बसेस में ट्रैवल करते हैं, स्ट्रीट फूड से लेकर लैविश रेस्टोरेंट्स तक हर जगह जाकर आपको देते हैं एक ऑनेस्ट रिव्यू and अपना verdict. We bring you raw, unfiltered travel insights so you know what's worth your time and money. So next time you think of travel, think of the Wandering Verdict. आज की हमारी यात्रा की शुरुआत होगी पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ से। बीइंग एट द सेंटर ऑफ 3 स्टेट्स पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल, चंडीगढ़ एक बहुत बिजी शहर बन चुका है। चंडीगढ़ अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने वेल प्लान स्ट्रक्चर के लिए देश भर में जाना जाता है। चंडीगढ़ की कनेक्टिविटी रोड, रेल, एयरवेज तीनों से बहुत जबरदस्त है। और बात करें ट्रेन की कनेक्टिविटी की तो चंडीगढ़ से बहुत फेमस ट्रेन होकर गुजरती भी है और ओरिजिनेट भी होती है। द वेरी फेमस बीइंग द कालका न्यू दिल्ली शताब्दी, द चंडीगढ़ शताब्दी, कर्नाटका संपर्क क्रांति एंड आवर मोस्ट फेवरेट द वंदे भारत एक्सप्रेस। आज हम यात्रा करेंगे ट्रेन नंबर 22448 अंदौरा नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस में। रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का रिकंस्ट्रक्शन का काम जनवरी 2023 में शुरू हुआ था। पहले ये काम मई 2024 तक पूरा होने की उम्मीद थी, लेकिन अब ये मई 2025 तक पूरा होने की संभावना है। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 462 करोड़ है और इसमें नए फुट ओवर ब्रिजेस, चंडीगढ़ के दोनों तरफ के स्टेशन बिल्डिंग्स और 25,000 स्क्वायर मीटर का पार्किंग एरिया बनाया जा रहा है, विच वुड बी लैविश। हमारी ट्रेन के अराइवल का समय हो गया है। 3:35 पर हम चंडीगढ़ से डिपार्ट करेंगे। हमारी ट्रेन की डिलीवरी अभी ऑलमोस्ट एज गुड एज न्यू है, सिर्फ 2 साल पुरानी है, 2023 मैन्युफैक्चर्ड। हमारी जर्नी होगी चेयर कार में, विच इज द 3x2 कॉन्फ़िगरेशन। बेसिकली 2 सीटिंग ऑप्शन है, एक एग्जीक्यूटिव क्लास और एक चेयर कार। हम ट्रैवल कर रहे हैं चेयर कार में, जिसका चंडीगढ़ से दिल्ली का किराया हमने दिया है 780 रुपये, जो कि एक डायनेमिक फेयर है। ये ऊपर नीचे होता रहता है। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, अब जब भी वंदे भारत को बोर्ड कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप जल्दी से जल्दी बोर्ड कर लें। बेशक आपका कोच आगे या पीछे हो, आपको जो भी कोच सामने दिख रहा है आप उसमें चढ़ जाएं, क्योंकि इसके दरवाजे सिर्फ ये बहुत कम समय के लिए ये ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकती है। तो अगर आपको सामने कोई दरवाज़ा दिख रहा है और वो खाली और आपका कोच दूर है, आप उसमें चढ़ जाओ। अब अंदर ही अंदर से चलते चलते आप अपने कोच तक पहुँच जाओ, क्योंकि इसके ऑटोमेटिक दरवाजे हैं और अगर ये बंद हुए तो फिर ये दोबारा नहीं खुलते हैं। तो इसलिए ये कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी अंदर हम चढ़ जाएं अपने सामान के साथ, एंड द रेस्ट वील सी बाद में। और ये हमारा डिपार्चर हो रहा है और साथ में ये एंट्री हो रही है वेरी ब्रांड न्यू अजमेर चंडीगढ़ वंदे भारत की। ऑरेंज लिवरी, सैफरन लिवरी में ये ट्रेन है, बट कभी भी मैं इस ट्रेन पे कभी भी विश्वास नहीं करता हूँ। इट इज़ नेवर ऑन टाइम। कभी भी आप चेक कर लो। अगर कभी भी आपको दिल्ली ट्रैवल करना है दिन के वक्त चंडीगढ़ से, आई प्रेफर दिस अंबदौरा वंदे भारत, क्योंकि उसके कुछ टाइम पहले ही ये अजमेर वंदे भारत चलती है। ये 3:15 बजे चंडीगढ़ से चलती है, बट इट इज़ नेवर ऑन टाइम। ये कभी पहुँचती ही टाइम पर नहीं है, तो ये हमेशा हमारे इस ट्रेन के पीछे ही आती है। तो कोशिश करें कि आपको इसमें 22448 ट्रेन नंबर में सीट मिल जाए। अगर नहीं मिलती है तो फिर चलो, इट्स सेपरेट केस। तो हमारी जर्नी शुरू हो चुकी है। हम चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से चले हैं और हमारा पहला और आखिरी स्टॉप होगा अंबाला कैंट। जी हाँ, ये ट्रेन चंडीगढ़ से शुरू होकर नई दिल्ली तक सिर्फ एक ही स्टॉप लेती है और वो है अंबाला कैंट जंक्शन। अनलाइक शताब्दी जो कि कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, ऑलमोस्ट इन सभी स्टेशन पर रुकती है, बट वंदे भारत स्टॉप्स ओनली एट अंबाला कैंट। लेकिन उससे पहले ज़रा इस ट्रेन की एमिनिटीज़ पे थोड़ी बात कर ली जाए। इस ट्रेन में हमें मिलते हैं, एक सबसे पहली बात, इसमें क्लीनलीनेस इज़ लाइक वेरी गुड। बहुत आपको ट्रेन के अंदर कदम रखते ही आपको एहसास होगा कि ये बहुत साफ़ सुथरी ट्रेन है। ठीक है, हाँ, दिस डिपेंड्स ऑन द क्लीनिंग स्टाफ टू, बट ये वाली पर्टिकुलरली ये वाली ट्रेन इट्स बेटर क्लीन। ये ट्रेन वाकई में एक प्रीमियम एक्सपीरियंस देती है। कुशन वाली सीट्स, मॉडर्न इंटीरियर्स, कंफर्टेबल सीटिंग एंड क्लीन वॉशरूम्स, दे जस्ट एड इनटू द लग्जरी ऑफ पेइंग फॉर द टिकट प्राइस। ठीक है, चलते चलते मैं आपको अपना रूट समझा देता हूँ। चंडीगढ़ से हम निकले हैं। चंडीगढ़ के बाद हम अंबाला कैंट, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत के रास्ते नई दिल्ली पहुंचेंगे। पूरी जर्नी में सिर्फ हमारी ट्रेन का एक हॉल्ट होने वाला है, वो है अंबाला कैंट। तो यार, लेट्स हेड टुवर्ड्स अ जर्नी। बस कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन। अंबाला कैंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन है। यहाँ से एक लाइन कालका के लिए चली जाती है, एक लाइन चली जाती है लुधियाना की तरफ, जो कि बेसिकली पठानकोट, जम्मू साइड के लिए एक वेरी मेन लाइन है फ्रॉम न्यू दिल्ली, और तीसरी लाइन चली जाती है यहाँ से
सहारनपुर लखनऊ रूट पर। अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन भारतीय सेना के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है। द ट्रेन वॉज ऑन टाइम हेयर एंड यहाँ पर सिर्फ उसका 2 मिनट का स्टॉप है, तो जल्दी जल्दी लोग उतर रहे और चढ़ रहे हैं। अम्बाला से निकलते ही इस ट्रेन में इवनिंग स्नैक्स सर्व होते हैं। याद रखिएगा इसमें लंच सर्व नहीं होता है, सिर्फ इवनिंग स्नैक्स सर्व होते हैं। लेट्स सी व्हाट वी गेट। इवनिंग स्नैक्स में हमें मिलता है एक जूस, कैरमल पॉपकॉर्न, एक कचौड़ी, एक लाइट नमकीन, हैंड टिश्यूज, सैनिटाइजर विच टेस्ट गुड। द कचौड़ी वॉज गुड। बाकी सारा मटेरियल तो पैकेज्ड है। पीवीआर के पॉपकॉर्न्स मिलते हैं तो यार इट्स गुड क्वालिटी। कचौड़ी अच्छी है, इट्स नाइस। तो यार यू कैन ऑप्ट फॉर दिस इवनिंग स्नैक्स। लंच इसमें सर्व नहीं होता है, सो ये सोच कर मत आइएगा कि ट्रेन में लंच सर्व होगा। लंच नहीं सर्व होता है चंडीगढ़ के बाद, इफ यू आर बोर्डिंग फ्रॉम चंडीगढ़। लेट्स हेड टुवर्ड्स कुरुक्षेत्र नाउ। अम्बाला से चलकर अगला इंपॉर्टेंट स्टेशन आएगा कुरुक्षेत्र। ये स्टेशन हिस्टोरिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये महाभारत की भूमि है। रेलवे नेटवर्क की बात करें तो यहाँ से सिर्फ एक रूट निकलता है जो कि कुरुक्षेत्र से कैथल रेलवे सेक्शन है। सुबह अर्ली मॉर्निंग कालका नई दिल्ली शताब्दी का स्टॉप भी है कुरुक्षेत्र, और यहाँ से उसके लिए शायद ब्रेकफास्ट भी यहीं से लोड होता है उस कालका शताब्दी में। डू लेट अस नो इफ यू वांट अ कंपैरिजन। वंदे भारत और शताब्दी का अगर कंपैरिजन चाहिए तो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। ओवरऑल सब अच्छा है, बट इसका पूरा कलेक्टिव रिव्यू और पॉइंट्स हम इस वीडियो के एंड में आपको देंगे, तो एंड तक बने रहिए। जो मेनली कालका दिल्ली रूट है, इस रूट में बीच बीच में बड़े बड़े स्टेशन आते रहते हैं, बट दिस रूट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ कटिंग थ्रू नॉर्दर्न प्लेन्स। हर तरफ खेत, गाँव, and you just enjoy the view and just sit back, एक चाय पियो and just enjoy the view। कुरुक्षेत्र से थोड़ी आगे चलकर ही हम पहुंच जाते हैं करनाल, जिसे सिटी ऑफ डेयरी मिल्क भी कहा जाता है। करनाल स्टेशन दिल्ली और अम्बाला के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉप के तौर पे काम करते हैं। काफ़ी ट्रेन के यहाँ पे स्टॉप्स भी हैं। सुबह वाली जो शताब्दी है उसका भी स्टॉप है यहाँ पे, बट इसका नहीं है, वंदे भारत का नहीं है। हमारी ट्रेन 15 मिनट एडवांस चल रही है। दैट्स वेरी रेयर फॉर इंडियन रेलवेज कि उनकी ट्रेन एडवांस चल रही हो। दैट्स वेरी नाइस एंड इट्स कॉन्स्टेंटली रोलिंग एट 130। सही है। मतलब इसकी एवरेज स्पीड मैं बोलूँगा तो अब तक 90 प्लस ही रही है इसकी एवरेज स्पीड। प्लस आपको इतनी स्पीड का अंदर पता भी नहीं चलता है। दिस कोचेज दे डोंट शेक मच। आपको अंदर बैठ के यू विल बी हैविंग अ वेरी कंफर्टेबल जर्नी। कोई पता नहीं चलेगा आपको कि यू आर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन। अब हम पहुंच चुके हैं पानीपत, जहाँ की हिस्टोरिकल बैटल्स ने इंडिया की हिस्ट्री को बदला। पानीपत भी दिल्ली अम्बाला रूट का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है और यहाँ से 2 बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स कटती हैं। वन बीइंग द पानीपत रोहतक रेलवे लाइन एंड वन इज द पानीपत जींद सेक्शन विच कट्स थ्रू पानीपत। वी डोंट हैव अ स्टॉप इन पानीपत। लेट्स हेड टुवर्ड्स सोनीपत। सोनीपत से काफ़ी सारी लोकल ट्रेन भी दिल्ली के लिए चलती हैं, तो ये बहुत दिल्ली के बहुत करीब होने के वजह से ये बहुत एक बिजी स्टेशन रहता है। शाम होते होते करीब हम 6:15 बजे तक हम आदर्श नगर दिल्ली एंटर कर जाएंगे, मतलब हम वहाँ पहुँच जाएंगे। बस अब शाम हो रही है और हम करीब 6:30 बजे तक, हम 6:35 6:30 बजे तक हम नई दिल्ली प्लेटफॉर्म नंबर 11 पर हमारा अराइवल हो जाएगा। और हाँ, जैसा कि हमने कहा था, ये है इस ट्रेन का एग्जीक्यूटिव कोच। इसमें रेड कलर की सीटिंग इंटीरियर है और ये 2x2 पुशबैक सीट्स हैं। इसमें एक खासियत है कि इसके नीचे हम एक टॉगल दिया होता है, उसको हम प्रेस करके अपनी सीट्स को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। हम इससे टुवर्ड्स द विंडो भी रोटेट कर सकते हैं, टुवर्ड्स द अदर सीट ऑल्सो। जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है हम वैसे भी इसे रोटेट कर सकते हैं। तो 6:30 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। ये सर्दियों की एक शाम है और काफ़ी ठंड है इस वक्त दिल्ली में, थोड़ी फॉग भी है। तो ऑलमोस्ट 3:30 बजे चंडीगढ़ से चल के हम 6:35 पर दिल्ली पहुंच गए। 244 किलोमीटर का सफ़र हमने करीब 2 घंटे 50 मिनट में पूरा कर दिया है। तो अब बारी आती है इसके वर्डिक्ट की, इसके रिव्यू की, कि हमारी तरफ से हम आपको क्या हम रेकमेंड कर रहे हैं इस ट्रेन को या नहीं कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं अपने एक्सपीरियंस की, अपने जर्नी की। तो हम इस ट्रेन जर्नी को और इस ट्रेन को मार्क्स देंगे हर एस्पेक्ट में आउट ऑफ 10। तो फूड की बात करते हैं तो हमने चंडीगढ़ से इसमें ट्रैवल किया है दिल्ली तक, तो बीच में हमें सिर्फ इवनिंग स्नैक्स सर्व हुए जो कि अच्छे थे। यस, इट वाज गुड, कचौरी वाज गुड एंड बाकी सब चीज़ें तो पैक्ड थी, बट द सर्विस वाज गुड। सो वी गिव इट 8.5 आउट ऑफ 10। अब मार्क्स देते हैं क्लिनलीनेस के आउट ऑफ 10। तो ट्रेन वॉज ओवरऑल क्लीन, बट थोड़ा बहुत जो केटरिंग डिपार्टमेंट है उनको थोड़ा सा देखना चाहिए कि वो फूड बॉक्सेस बीच में ही रखे हुए हैं उन्होंने कॉरिडोर्स के बीच में, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है चलने में। तो या इट्स स्टिल 8/10 फॉर क्लिनलीनेस। बाकी टॉयलेट्स वर ऑल क्लीन एंड सब कुछ क्लिनलीनेस में इट्स अ थम्स अप। अब बात करते हैं राइड क्वालिटी और कंफर्ट की। देखिए, वंदे भारत ट्रेन में आपको कोई जर्क्स फील नहीं होते। आपका जो कोच है वो हिलता नहीं रहता है जैसे आईसीएफ कोचेस नॉर्मल जैसे शताब्दी के कोचेस होते हैं वो उसमें जैसे एकदम आपको वाइब्रेशन और जर्क्स फील होते हैं, ऐसा आपको इसमें बिल्कुल भी फील नहीं होता। एक्सेलरेशंस, ब्रेकिंग्स, आपको कुछ फील नहीं होता। सो इट्स अ वेरी कंफर्टेबल जर्नी। तो आई वुड रेट इट 10 आउट ऑफ 10 फॉर द कंफर्ट। यस, ये सिर्फ चेयर कार के कंफर्ट की बात कर रहे हैं हम।
अभी, या एग्जीक्यूटिव क्लास वुड बी 10 आउट ऑफ 10 तो इसे हम 9 आउट ऑफ 10 कर देते हैं। चलो, बाकी ओवरऑल जर्नी रिव्यू हमारी तरफ से इट्स अ वेरी थम्स अप, इट्स अ रिकमेंडेड ट्रेन। बट आई वुड लाइक टू ऐड अप वन मोर थिंग। अगर आप चंडीगढ़ से टिकट बुक कर रहे हैं अंदौरा वंदे भारत के लिए, तो आप डीबोर्ड करेंगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि चलो हम दूसरी वंदे भारत में चले जाते हैं जो अजमेर चंडीगढ़ वंदे भारत है, तो फिर आप दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे। तो इस अकॉर्डिंगली आप पहले चेक कर लीजिए कि आपको नियरेस्ट स्टेशन, आपको नई दिल्ली से आपको आगे जाना है या दिल्ली कैंट से आपको गुड़गांव की तरफ जाना है। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी टिकट्स प्लान कीजिए। एंड या वन मोर एड ऑन, अगर आप रिलाई कर रहे हो टाइम टेबल पर और कि ओवरऑल पंक्चुअलिटी पर, तो अंदौरा वंदे भारत इज ऑलमोस्ट, यस इट्स पंक्चुअल, वो पंक्चुअल है अपने टाइम पे। पर जो अजमेर वंदे भारत है भाई, मतलब आपको अगर अर्जेंट काम के लिए जाना है तो प्लीज़ आप उस पर रिलाई मत करना, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत लेट होती है पीछे से भी। तो वो बहुत 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 ऑफन टाइम्स वो अंदौरा वंदे भारत के पीछे आती है। हालांकि उसका टाइम 3:15 बजे पहले है इस ट्रेन से, 10 मिनट पहले है, बट स्टिल वो इससे पीछे ही आती है वो, क्योंकि वो लेट पहुंचती है हमेशा चंडीगढ़। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप प्लीज़ ये चेक रखिए, इफ यू वांट टू बी ऑन टाइम, इफ यू वांट टू हैव सम अर्जेंट वर्क, यू कैन गो फॉर दिस ट्रेन। सो या दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।